मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में एक बार फिर हम मौजूद है। कल जहां भागीरथपुरा के लोगों से हमने चुनाव को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानी थी, तो आज हम राजनगर क्षेत्र वार्ड नंबर 5 में मौजूद है। सर, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, इस बार कौन जीतेगा? विधानसभा 1 में विधायक संजय शुक्ला हमेशा सक्रिय रहते हैं और आप 12 महीने उनको देख लीजिए। अभी नहीं, अभी चुनाव में, केवल चुनाव में नहीं घूम रहे हैं, 12 महीने टू व्हीलर पे सबके बैठने जा रहे हैं और हमेशा 12 महीने कार्यक्रम कराते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी उनके सामने? हाँ जी, कोई भी हो, लेकिन जो सक्रिय है वो जीतेगा। क्या लगता है, संजय जी सक्रिय हैं क्या? आप बताएं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी हमारे प्रत्याशी है कैलाश जी विजयवर्गीय, वो भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे चुनाव लड़ती है। हमने यहाँ पे काम किया है क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर रहेगी और 1 नंबर का विकास होगा। सर, क्या जरूरत पड़ गई, आपसे भी जानना चाहूँगा कि कैलाश जी को उतरना पड़ा, क्या ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है कि 1 नंबर विधानसभा में? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उम्मीदवार है, जो पार्टी को योग लगा हाईकमान को, उनको भेज दिया, उन्होंने कहा जाओ आप जीतो 1 नंबर में। संजय शुक्ला जी के काम के बारे में क्या कहेंगे आप? नो कमेंट। आप बताएं, आप बोलें सर। संजय शुक्ला जी के काम के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने उनको वार्ड में बहुत ही कम देखा है, तो इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। हेलो, आप कह रहे हैं सक्रिय है, लेकिन वार्ड में तो दिखते ही नहीं है, उनका कहना है लोगों को। या तो ये वार्ड में ही नहीं रहते हैं या विधानसभा में ही नहीं रहते हैं, ऐसा लगता है। ये वार्ड में नहीं रहते हैं। वो इनके जो साथीगण हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, उनसे पूछिए कि महीने में 8 से 10 बार विधायक आते हैं और इनके कार्यकर्ता बीजेपी वालों से भी मिल के जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इनके साथियों, उनसे पूछ लीजिए। और कैलाश जी? कैलाश जी को आज तक विधान वार्ड 5 में हमने नहीं देखा। 750 घर पे जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके 750 घर पे वार्ड में बैठ गए हैं। अब 750 घर पे बैठ गए हैं तो वार्ड में आते हैं या नहीं आते हैं, आप ही बताओ। सर, कांग्रेसों का एक बीजेपी का एक आरोप रहता है कि जो योजनाएं होती हैं बीजेपी की, चाहे लाडली बहना योजना हो या अन्य योजनाएं, कांग्रेसी फायदा तो खूब ले रहे हैं उसका। नहीं, योजना सरकार की रहती है, बीजेपी कांग्रेस की नहीं रहती है। तो सरकार की योजना है, ऐसा आरोप है बीजेपी का। अरे कोई बीजेपी उनकी जेब से तो दे नहीं रही है, लाडली बहना के पैसे बीजेपी जेब से नहीं दे रही है। योजना सरकार की रहती है, तो सरकार की योजना को सबको फायदा मिलना चाहिए, मेरा बोलना इतना भी है। सर, शिवराज सिंह जी चौहान तो कहते हैं हम दे रहे हैं पैसे, कह रहे हैं सरकार की रहती है, क्या कहेंगे आप बताएं। लाडली बहना योजना जो चल रही है, कांग्रेसी फायदा लेते हैं, बीजेपी के लोग अधिकतर आरोप लगाते हैं इस तरह के, आप क्या कहेंगे? ये तो शिवराज जी की योजना है ना, शिवराज सरकार की योजना है ना, तो जिनको अपन ने योजना का लाभ मिल रहा है वो तो सब शिवराज जी को धन्यवाद दे रहे हैं ना। कांग्रेस वाले ले रहे हैं फायदा, किसी को बोलने से क्या होता है, फायदा जो कर रहे हैं उसी को मिलेगा ना। काम तो आप क्या कहेंगे? मेरा ये निवेदन था जी, यह लाडली लक्ष्मी योजना, शिवराज सिंह जी पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री थे, जब ये लाडली लक्ष्मी योजना क्यों नहीं चलाई? जब उनको हारने का दम और इनका कोई कार्य नहीं होने की वजह से ही अभी चालू क्यों करें? कहीं ना कहीं इन लोगों के मन के अंदर डर बैठा हुआ। इसका मेन प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राष्ट्रीय लेवल का कैलाश विजयवर्गीय जी को विधानसभा 1 के अंदर संजय शुक्ला के सामने उतारने का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बीजेपी अंदर से डरी हुई है। एक बयान भी आ रहा है कैलाश जी का सामने 51,000 रुपये देने का, जिस बूथ से कांग्रेस को वोट नहीं मिलेंगे, 51,000। तो क्या लगता है आपको ऐसी माहौल है? माहौल नहीं है, उनके बाद में वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो जमीन का नेता नहीं है, वो सिर्फ पैसे के बल पे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये तो संजय भैया का भी चल रहा है कि नहीं, आप एक भी कार्यकर्ता को बता दो कि संजय शुक्ला ने किसी को बोला है कि मुझे आपको 1,000 रुपये दूंगा, एक भी कार्यकर्ता। सर, आप बताएं, 51,000 रुपये के मामले में बोला कांग्रेस मुक्त जो बूथ होगा, जब भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त, क्या संभव है ऐसा? कोशिश करेंगे, हमारे नेता ने बोला कोशिश करेंगे, वो भी प्रयास करेंगे। संभव कुछ भी हो सकता है। मेरा तो कांग्रेस के मित्र खड़े हैं, इनसे एक बात का जवाब आप दिलवा दो। जैसे स्टालिन ने बोला कि सनातन डेंगू है, मच्छर है, इसको मिटा देना चाहिए, क्या आप सहमत हैं? दूसरा, खड़गे के बेटे ने भी ये बोला कि सनातन को मिटा देना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने बोला भगवा आतंकवाद। मेरे को एक बात का जवाब चाहिए, क्या सारे दोष सिर्फ सनातन पे होंगे, हिंदुओं पर होंगे? क्या इन्होंने कभी आतंकवाद पर प्रश्न उठाया? बालाकोट हुआ, अपने सेना ने सर्जिकल करा, उसके ऊपर इनने प्रश्न उठाया? क्या सिर्फ आतंकवादियों के साथ में? अभी ताज़ा मामला इजराइल का, भारत ने इजराइल का समर्थन करा, भारत का समर्थन करते हैं, परंतु कांग्रेस के एनडीए ने उस समय भी हमास का साथ दिया, जो कि एक सभी को पता है कि वो आतंकवादी है। उस आतंकवादी का जो एनडीए सर, आतंकवाद भी बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर विकास की बात करो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश के चुनाव की बात हो रही है, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे हमारे 20 साल से भाजपा का पार्षद है। यहाँ पे पहले
सड़क, ड्रेनेज, नर्मदा लाइन बहुत ज़्यादा समस्या थी। पूरी अवैध कॉलोनी है। भारतीय जनता पार्टी जब से कैलाश जी विजयवर्गीय महापौर बने, उन्होंने जो विकास कार्य चालू करे थे वो आज तक चालू है। यानी कि कैलाश जी के समय के विकास कार्य इस विकास की भाई साहब जो बात कर रहे हैं, है ना, इनसे ये पूछिए पहले आप कि विकास के लेटर किसके पास है वर्तमान में? हमारे विधायक जी के पास है कि पार्षद के पास है? ये सारे जितने भी काम हुए हैं अभी, इसके सारा लेटर हम लोगों के पास मौजूद है। अभी जितने भी उद्घाटन ड्रेनेज के कर रहे हैं, रोड के कर रहे हैं, और ये मतलब विकास हमने किया है। सर क्या कहेंगे, मुद्दा विकास का है खासकर मध्य प्रदेश के चुनाव में? देखो विधायक जी, 2 मिनट मैं नहीं बोल पाऊँ। आप बताएं। भाई साहब, विकास 5 साल से विधायक संजय शुक्ला जी विधायक हैं यहाँ पर, और जिस बात ये विकास की बात कर रहे हैं, मतलब पार्षद पहले चुना नहीं गया है, उसके पहले उसको सपने आ गएंगे कि यहाँ पर कार्य किया जाएगा। उसके पहले उनने उनका पार्षद का लेटर पैड छपवा लिया, चुनाव नहीं लड़ा, उसके पहले पार्षद का लेटर पैड छपवा लिया और उसको सेंशन करवा लिया है। विधायक जी 5 साल से काम कर रहे हैं, सेंशन करवा रहे हैं काम को, और ये इनके हिस्से में गिना रहे हैं काम। कितने वोट से जीतेंगे संजय शुक्ला जी, अगर यदि आप कह रहे हैं जीतेंगे? 10,000 वोट से जीतेंगे। आप बताएं सर कितने? कैलाश जी 1 लाख पार बोल रहे हैं। एक नंबर एक बात बताइए आप कि विकास की जो गाथा है लिखने में, इंदौर शहर को आपने देखा है, विकास की गाथा लिखने में किस व्यक्ति का हाथ है? कैलाश विजयवर्गीय ने जिस समय महापौर का काम देखा, उसके पहले यहाँ का विकास आपने देखा था, और कैलाश जी बने महापौर उसके बाद में से लेके आज तक में आप इंदौर का विकास देख रहे हैं। तो आप देख लें कि कैलाश जी विकास करेंगे या संजय जी शुक्ला विकास करेंगे, आप देख लें उसके कितने वोट से जीतेंगे कैलाश जी, अगर यदि जीतेंगे? 1 लाख वोट से। आप बताएं। कैलाश जी लाखों वोटों से जीतेंगे, मगर विकास के मामले में एक बात और बता दूं, आप हम सभी को पता है बीजेपी के पहले। लेकिन अगर विकास की बात करो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मध्य प्रदेश के चुनाव की बात हो रही है, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे हमारे 20 साल से भाजपा का पार्षद है। यहाँ पे पहले सड़क, ड्रेनेज, नर्मदा लाइन बहुत ज़्यादा समस्या थी। पूरी अवैध कॉलोनी है। भारतीय जनता पार्टी जब से कैलाश जी विजयवर्गीय महापौर बने, उन्होंने जो विकास कार्य चालू करे थे वो आज तक चालू है। यानी कि कैलाश जी के समय के विकास कार्य इस विकास की भाई साहब जो बात कर रहे हैं, है ना, इनसे ये पूछिए पहले आप कि विकास के लेटर किसके पास है वर्तमान में? हमारे विधायक जी के पास है कि पार्षद के पास है? ये सारे जितने भी काम हुए हैं अभी, इसके सारा लेटर हम लोगों के पास मौजूद है। अभी जितने भी उद्घाटन ड्रेनेज के कर रहे हैं, रोड के कर रहे हैं, और ये मतलब विकास हमने किया है। सर क्या कहेंगे, मुद्दा विकास का है खासकर मध्य प्रदेश के चुनाव में? देखो विधायक जी, 2 मिनट मैं नहीं बोल पाऊँ। आप बताएं। भाई साहब, विकास 5 साल से विधायक संजय शुक्ला जी विधायक हैं यहाँ पर, और जिस बात ये विकास की बात कर रहे हैं, मतलब पार्षद पहले चुना नहीं गया है, उसके पहले उसको सपने आ गएंगे कि यहाँ पर कार्य किया जाएगा। उसके पहले उनने उनका पार्षद का लेटर पैड छपवा लिया, चुनाव नहीं लड़ा, उसके पहले पार्षद का लेटर पैड छपवा लिया और उसको सेंशन करवा लिया है। विधायक जी 5 साल से काम कर रहे हैं, सेंशन करवा रहे हैं काम को, और ये इनके हिस्से में गिना रहे हैं काम। कितने वोट से जीतेंगे संजय शुक्ला जी, अगर यदि आप कह रहे हैं जीतेंगे? 10,000 वोट से जीतेंगे। आप बताएं सर कितने? कैलाश जी 1 लाख पार बोल रहे हैं। एक नंबर एक बात बताइए आप कि विकास की जो गाथा है लिखने में, इंदौर शहर को आपने देखा है, विकास की गाथा लिखने में किस व्यक्ति का हाथ है? कैलाश विजयवर्गीय ने जिस समय महापौर का काम देखा, उसके पहले यहाँ का विकास आपने देखा था, और कैलाश जी बने महापौर उसके बाद में से लेके आज तक में आप इंदौर का विकास देख रहे हैं। तो आप देख लें कि कैलाश जी विकास करेंगे या संजय जी शुक्ला विकास करेंगे, आप देख लें उसके कितने वोट से जीतेंगे कैलाश जी, अगर यदि जीतेंगे? 1 लाख वोट से। आप बताएं। कैलाश जी लाखों वोटों से जीतेंगे, मगर विकास के मामले में एक बात और बता दूं, आप हम सभी को पता है बीजेपी के पहले कांग्रेस शासनकाल से दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, न सड़क थी, न लाइट थी, न जन सुविधा थी। सड़क तो पूरे मध्य प्रदेश की ये हालत थी कि मध्य प्रदेश में जब प्रवेश करते थे तो पता लग जाता था कि गड्ढे वाली सड़क यानी मध्य प्रदेश आ गया है। उसमें पता नहीं लगता था कि सड़क में गड्ढे के गड्ढे में सड़क है। आप क्या कहेंगे भैया? भाई साहब, अभी जो विकास में हमने विधायक जी को यहाँ पे अभी तक हमने तो नहीं देखा। अभी जो विकास की बात हुई नहीं, हमने आज तक विधायक जी को मेरे इधर नहीं देखा आते हुए। आप क्या कह रहे हैं? शायद भाई साहब को भी पहली बार देख रहा हूँ मैं। देख रहे हैं हमसे, पहली बार देख रहे हैं। भाई साहब नहीं, ये भाई साहब, नहीं, मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ। मैं
छोटे उम्र का हूँ, बट मैंने जो देखा, जो विकास के नाम पे कैलाश जी ने आज 2 नंबर आप क्षेत्र देख लीजिए। पहली बार देख रहे हैं। जो लोग आज कैलाश जी के प्रवचन जो कर रहे हैं ना, मेरे को ये बताइए कि 20 सालों में जब से इनकी सरकार है, कैलाश जी विधानसभा के अंदर कितनी बार आ चुके हैं। और कितने वोटों से जीत होगी? बात रही विकास की, तो विकास हमें गिनवाए। यहाँ जितने भी रोडें मंजूर हुई, नर्मदा टंकी जो बनी है, सब कांग्रेस शासन के अंतर्गत बनी हुई है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का चुनावी रुख है। इंदौर में इस वक्त हम मौजूद है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 है, वार्ड नंबर 5 है। लोगों का कहना है कि विकास कार्य बहुत ज़रूरी है। बीजेपी जहां विकास के दावे कर रही है, तो कांग्रेस के भी अपने अलग ही दावे हैं विकास कार्यों के। अब देखना होगा कि चुनाव कौन जीतता है। सतीश शर्मा, इंदौर।